चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में अगर देखेंगे तो रीजनिंग का वेटेज सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, या लगभग बराबर। आप एसएससी जीडी देखिए, बिहार सचिवालय देखिए, सीएचएसएल देखिए, सीपीओ देखिए, सीजीएल देखिए, आप सभी जगह अगर देखेंगे तो रीजनिंग का प्रश्न आपको परीक्षा में मेरिट में बहुत सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, मददगार साबित हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसका प्रश्न आपको कम समय में और ज्यादा नंबर दिलाता है। तो चलिए समय बर्बाद ना करें, पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैलेंडर का प्रैक्टिस सेशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैलेंडर का 2-3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बनाकर डाला हुआ है, आप वहां से थ्योरी सेक्शन को समझ लेंगे। आज हम लोग सिर्फ रीजनिंग के वैसे प्रश्न को देख रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में उलझाते हैं और आप अक्सर गलती कर देते हैं हड़बड़ होने की वजह से। चलिए ध्यान देंगे, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए, कंसेप्ट के साथ हम लोग सीख लेंगे। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले टुडे लिखिए और राइट साइड में प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस। माइनस कहने का मतलब पहले वाला दिन और प्लस कहने का मतलब आगे वाला दिन। तो क्या दिया है? यदि परसों शुक्रवार था मतलब फ्यूचर के, परसों मतलब कितना? 2 दिन, तो 2 दिन बाद आपका शुक्रवार है, ध्यान दीजिएगा। शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, परसों शुक्रवार था, पीछे का दिन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, पीछे का दिन दिया हुआ था ना, पीछे का दिन, ध्यान दीजिए। यदि परसों शुक्रवार था मतलब आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन है? शुक्रवार, ध्यान दीजिएगा। आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो परसों कहने का मतलब कितना? 2 दिन, और तीसरा दिन तो 2 अब प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 5। आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए, आपको बताए थे कि जो फ्यूचर का रहेगा, पास्ट का रहेगा, आप हमेशा ये 2 जोड़ेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए, पास्ट का डेट दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, और फ्यूचर का पूछ रहा है। तो शुक्रवार में, फ्राइडे में हम लोग को कितना जोड़ना है? 7। 7 कहां से आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये 5 और ये 2 हमेशा ऐड होंगे। ये प्लस माइनस आपका टेंशन नहीं, ये प्लस माइनस इसलिए हम दिए हैं क्योंकि आज से पहले के लिए जा रहे हैं, और प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि आज के बाद आप जा रहे हैं। तो ये ध्यान में ना रखेंगे कि सर माइनस और प्लस को जोड़ रहा है, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो ऐड होगा। तब 5 और 2 कितना? 7। तो शुक्रवार में कितना जोड़ना है? 7। तो किसी भी सप्ताह में 7 जोड़िए या 7 घटाइए, 7 या 7 का मल्टीपल, तो सेम दिन प्राप्त होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, कौन महीना दिया है? मेंशन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 तारीख को कर लीजिए सोमवार, मंडे कर लीजिए। 3 तारीख को क्या कर लीजिए? सोमवार, मंडे। तो उस माह में 21 से आगे 5वां दिन, 21 से आगे 5वां, तो 21 और 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 21 से आगे 5वां पूछ रहा है। 21 नहीं बोल रहा है, 21 से आगे 5वां, तो 21 से आगे 5वां दिन कौन सा हो जाएगा? 26 तारीख आपसे पूछ रहा है। तो दोनों दिन का अंतर ले लीजिए, तो अंतर आप लेंगे 26 और 3 का अंतर लेंगे 23, और 23 है जो 7 से भागा दे दीजिएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 2। आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 आएगा वो मंडे में 2 जुटेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट का 3 है जो 26 के मुकाबले में पास्ट बना हुआ है, तो पास्ट का दिया हुआ, फ्यूचर का पूछ रहा है, तो आप सोमवार में 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कौन सा दिन प्राप्त हो जाएगा? बुधवार। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों प्रश्न को एक बार देख लें आप लोग, अच्छे तरीके से समझ लें, कुछ नहीं इसमें, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का प्रश्न अक्सर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले टुडे करेंगे, पहले का डेट इधर, दिन बाद वाला इधर। तो ध्यान दीजिएगा, बोला कि परसों शुक्रवार था मतलब पास्ट का दिन दिया हुआ है, तो मतलब आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था। तो आगामी परसों के 3 दिन बाद, परसों मतलब 2 और 3 बोला, तो 2 3 जोड़ देंगे, कितना? 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट का डेट दिया हुआ था, दिन दिया हुआ था, फ्यूचर का पूछ रहा है, तो शुक्रवार में 7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 आया कहां से? 5 और ये 2 का योग हो जाएगा 7। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम तब तक पढ़ते हैं, आप लोग बनाइएगा। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ध्यान दीजिएगा, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये सब सवाल आप पढ़ते के साथ बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग टुडे लिख दीजिए प्लस और माइनस। तो क्या दिया होगा? परसों शनिवार है मतलब फ्यूचर, 2 दिन बाद। परसों मतलब कितना दिन? 2 दिन। सैटरडे है, शनिवार है। तो कहता है कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, तो कल और 3 टोटल कितना दिन हो गया? 4। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना दिन हो गया? 4। तो अब शनिवार में ध्यान दीजिएगा घटाना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का डेट दिया है, पास्ट का डेट पूछ रहा है। फ्यूचर का दिया हुआ, पास्ट का पूछ रहा है। अब बताइए कितना घटेगा? तो ये दोनों योग घटेगा, 4 और 2 कितना? 6। ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 कितना? 6। तो किसी भी दिन में आप 6 घटाना है या 1 जोड़ देना है, बात बराबर हो जाएगा। तो शनिवार में 6 घटाइए या 1 जोड़िए, तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर? रविवार। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टुडे लिखिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए। तो क्या करा? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है मतलब फ्यूचर, 2 दिन बाद कल लगाकर, कल के 2 दिन बाद, कल लगा लीजिएगा तो टोटल कितना दिन होगा? 3 दिन। कौन सा दिन है? तो शुक्रवार है। तो करा बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो फिर कल और 2 लगाकर कितना? टोटल 3 दिन हो गया। सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो -3। आप ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर का दिया हुआ है, फिर आपसे पास्ट पूछ रहा है, तो शुक्रवार में जो भी होगा हम लोग घटाएंगे। कितना घटाएंगे? तो ये दोनों का योग घटाएंगे, ये दोनों का योग। ध्यान दीजिए कितना? 3 3 6। तो शुक्रवार में 6 घटाना है या 1 जोड़ना है, तो 6 घटाएंगे तो भी शनिवार आएगा और 1 जोड़ेंगे तो भी शनिवार आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हल इस तरीके का कभी सवाल आए तो आप सबसे पहले पहली तारीख आप निकाल लीजिएगा कि पहला तारीख क्या होगा। तो चलिए कैसे निकलेगा जो ध्यान दीजिए, हमको बताया हुआ कि 25 तारीख गुरुवार है। ध्यान दीजिए 25 तारीख क्या है? गुरुवार है। तो सबसे पहले उस महीने का आप पहला तारीख निकालिए। पहला तारीख निकालने के लिए क्या लेना है जो ध्यान दीजिएगा, दिनों का अंतर 7 से ज्यादा होगा तो 7 से भाग कर दीजिएगा, और फ्यूचर का दिया हुआ पास्ट का पूछ रहा तो आप घटा देंगे। तो चलिए 25 1 का अंतर 7 से भागा, तो 25 और 1 का अंतर कितना? 24, 7 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 3। घटाएंगे तो बचेगा आपका 24, 7 21, तो आपका शेष बचेगा 3। अब 3 को क्या करना है कि गुरुवार में घटा देना है। 3 को गुरुवार में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 3 को गुरुवार में घटाएंगे तो आप बताइए पहला दिन घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बुधवार, दूसरा दिन मंगलवार और तीसरा दिन क्या मिल जाएगा? सोमवार। मतलब यहाँ पर कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार। कैसे? जो फिर से ध्यान दीजिएगा, 25 और 1 का अंतर लीजिए, 24 आएगा। 24 है जो 7 से बड़ा है, 7 से भागा दे देंगे, शेष कितना आया? 3। वो 3 किस में घटाएंगे? गुरुवार में। तो गुरुवार में पहला दिन घटाएंगे बुधवार, दूसरा घटाएंगे मंगल और पहला एक और घटा देंगे सोमवार। माने 1 तारीख क्या है? सोमवार है। अब आप बताइएगा कि अगस्त क्या होगा? 31 का महीना होगा। अगस्त क्या होगा? 31 का महीना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप याद कर लीजिए इस बात को, जो भी माह 31 का होगा, जो भी माह 31 का होगा, उसकी पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख पर जो भी दिन आएगा वो 5 दिनों का होगा। ध्यान दीजिएगा 5 दिनों का होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, 31 का महीना, जो भी महीना हमारा 31 से अंत करेगा, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख के डेट पर जो भी दिन आएगा वो 5 दिनों का लॉट पूरा करेगा। तो बताइए कि इसमें कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 सोमवार होंगे। क्यों? क्योंकि पहला तारीख क्या है? सोमवार। आप निकाल भी सकते हैं, पहला सोमवार है तो दूसरा के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर तीसरा के लिए 7, फिर चौथा के लिए, है ना। तो इसी तरीके से मान लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा,
कि 1 तारीख सोमवार है, तो 5वां सोमवार कब होगा? अगस्त महीना का 5वां सोमवार। तो आपको 4 सोमवार और जोड़ने पड़ेंगे। 4 कहने का अर्थ हो गया कि एक सप्ताह में 7 दिन, तब फिर 4 के लिए कितना? 28 है, मतलब 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 में 28 जोड़ देंगे, मतलब 29 अगस्त जो होगा वो आपका 5वां सोमवार होगा। कितना सोमवार होगा? 5वां सोमवार। लेकिन यहीं पर आप नोट करके ध्यान दे दीजिएगा, 30 के माह के लिए हम आपको समझा रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 30 के माह में पहला तारीख और दूसरा तारीख का जो भी दिन आएगा वो 5 दिन का लॉट पूरा करेगा। आप नोट करके इसको लिख भी सकते हैं। जो माह 31 से अंत होने वाला है उसकी पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख 5 दिन का होगा। 30 से जो महीना अंत करेगा उसका पहला तारीख और दूसरा तारीख का 5 जो होगा, जो भी दिन होगा वो 5 बार पूरा करेगा। और 29 तारीख वाला भी ध्यान दीजिएगा, जो महीना 29 यानी एक विशेष ऐसा आएगा, फरवरी ही है कि आपको जो 29 का आएगा उसकी पहली तारीख, ध्यान दीजिएगा, पहली तारीख जो भी होगा 5, 29 का जो महीना होगा उसका पहला तारीख, और 28 वाले महीना में कभी भी कोई भी 5 दिन नहीं होगा, कभी भी कोई दिन 5 दिन नहीं होगा, वो जब भी होगा 4 होगा। लेकिन 31 वाले में पहला, दूसरा और तीसरा पर जो भी दिन रहेगा वो 5 हो जाएगा। 30 वाले महीना में पहला और दूसरा पर जो भी रहेगा वो 5 होगा। और 29 वाले महीना में ध्यान दीजिएगा, पहला दिन जो रहेगा, कोई भी सोमवार है तो 5 होगा, मंगलवार है तो 5 होगा, जो दिन रहेगा वो। लेकिन 28 वाले माह में कभी भी कोई 5 नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 है। ये आपको समझाने के लिए बता दिया गया, आप इसको कॉपी पर नोट करके लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, सही बात दिया, पहला दिन शनिवार दे दिया, तो आप लिख लीजिए 1 तारीख शनिवार। चलिए, तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा होगा? ध्यान दीजिएगा, तीसरा दिन नहीं आपसे पूछ रहा कि 3 तारीख का होगा। ऐसा कर देंगे तो आप गलती कर दीजिएगा और आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? तो 17 से गिने, 17, 18, 19, 3 गिनेगा तो कितना हो जाएगा? 19। 17 से 3 गिना, 17 से लेकर गया तो 17, 18, 19। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 19 तारीख कौन सा दिन होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोनों का अंतर, 19 1 का अंतर ले लीजिए और 7 से भागा दीजिए, तो 19 1 का अंतर 18 हो जाएगा। 18 को 7 से भागा देंगे तो शेष कितना हो जाएगा? 4। तो शनिवार में आप 4 जोड़ दीजिए, तो शनिवार में 4 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार। किसी भी दिन में 4 दिन आपको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। शनिवार में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा हम लोगों को? बुधवार मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। चलिए इसको आप लोग बनाए तब तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिया हुआ है, ध्यान देंगे, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, कोई एक माह, ठीक है, अब कौन है वो ये नहीं मेंशन किया कि वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, कोई एक महीना हो सकता है, शुक्रवार को समाप्त होगा, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? तो चलिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात हम आपको बता दें, इस तरीके को प्रश्न को आप देखते के साथ कैसे हल करेंगे। अब महीना 30 से समाप्त हो रहा है कि 31 से कि 29 से, ये आपको बता नहीं रहा। विशेष वर्ष बोला था 28 का, फरवरी तो नहीं होगा, 29 का होगा, ठीक है। तब महीना आपका 29 से समाप्त हो सकता है, 30 से और 31 से समाप्त हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार अंतिम दिन है, ठीक है, कोई वर्ष का समाप्त होने वाला। अब शुक्रवार 29 को भी समाप्त हो सकता है, 30 को भी और 31 को भी समाप्त हो सकता है। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं शुक्रवार और मंगलवार में गैप कितने दिनों का है? ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, रविवार आएगा, सोमवार आएगा, मतलब 4 दिन बाद ही ध्यान दीजिएगा कि मंगलवार आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी सप्ताह के दिनों का जो डिफरेंस हो जाए वो 4 से ज्यादा हो जाए, 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, 3 से ही ज्यादा मान लीजिए ना, 3 से अगर ज्यादा का वो डिफरेंस अगर कर जाता है, जैसे शुक्रवार और मंगलवार डिफरेंस कितना का हो गया? 3 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया, तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि कोई भी दिन आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि आप अंतर निकाल लीजिएगा, तो उसमें कितना हो जाएगा? टोटल दिन का संख्या कोई भी दिन आएगा तब वो 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस अगर 3 से ज्यादा आता है तो, डिफरेंस अगर 3 से ज्यादा आता है तो, अगर आप चेक करना चाहे तो फिर ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट डेट में 31 को शुक्रवार रख लीजिएगा और आप पहली तारीख निकाल लेंगे, इससे भी पता चल जाएगा। तब पर भी मंगलवार कितना आएगा? 4 ही आएगा।
आपका महीना 30 से समाप्त हो सकता है, तो 30 को आप शुक्रवार रखेंगे, 1 तारीख निकाल लेंगे, वैसे भी चेक कर सकते हैं। आप महीना 29 रखेंगे क्योंकि विशेष वर्ष बोला है, तब फरवरी होगा, लीप ईयर कहने का अर्थ हुआ, तो फरवरी कितने दिन का, 29 का, तो आप इसको 29 को मानेंगे शुक्रवार और पहली तारीख आप निकाल लीजिएगा। लेकिन उतना झंझट आपको करने का जरूरत नहीं है। जब बोला है कि शुक्रवार को समाप्त होगा तो मंगल कितना आ जाएगा, तो टोटल मंगल का संख्या कितना आ जाएगा, 4। ये सब प्रश्न आप देखते के साथ मार सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। बेहद आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब अंतिम दिन शुक्रवार है, पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन आपसे पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही हो जाएगा। आप नोट करके 2 बात लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए 2 बात। पहला बात लिखेंगे, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात पहला दिन अगर शुक्रवार रहेगा तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। पहला दिन अगर शनिवार आता तो अंतिम दिन भी क्या होता, शनिवार होता। दूसरा लिख लीजिए नोट में, लीप वर्ष में प्रथम दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है। प्रथम दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, जो सुन लीजिए। मान लीजिए किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी आपका पहला दिन होगा, मान लीजिए सोमवार है, मान लेते हैं कि सोमवार है, तो 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन होगा। 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन वो मंगलवार रहेगा। मतलब जो भी दिन रहेगा उससे एक आगे ले लीजिएगा जब अंतिम दिन पूछे, और अंतिम दिया हुआ रहता पहला दिन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला दिन पूछेगा तो उसके लिए आप एक क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये लीप वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष के लिए है। असाधारण वर्ष में बोले हैं कि पहला दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर दोनों सेम होगा, जो भी दिन आएगा सेम होगा। जैसे शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार। लीप वर्ष में ध्यान रखेंगे, एक आपका अधिक हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। प्रश्न दिया हुआ है, सुधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। इस तरीके का प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपको फंसा देता है। ध्यान दीजिएगा, फंसाने का मतलब ये हुआ कि आपका समय वो बर्बाद करवा देगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, क्या करा, तो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष महीने की 20 तारीख के बाद था। जो शनिवार आया है वो कोई महीना के, किसी विशेष महीना के, महीना जब विशेष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला विशेष महीना, तो उससे न हड़बड़ाना है कि विशेष महीना कोई अलग होता है। और वो 12 महीना के बीच का ही आपसे बात कर रहा होगा कि 12 जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच का ही कोई महीना रहा होगा, जो 20 तारीख के बाद था। ध्यान दीजिएगा, 20 तारीख के बाद था। यदि उस महीने की पहली तारीख मंगलवार को थी, उस महीने की पहली तारीख मंगलवार, मतलब आपको 1 तारीख दे दिया मंगलवार, ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख क्या दे दिया, मंगलवार। तो सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, तो सबसे पहले हमको निकाल लेना होगा कि वो 20 तारीख कितना है, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो शनिवार आएगा उसी दिन वो मिली है। ध्यान दीजिएगा, 20 के बाद जो शनिवार आएगा उसी शनिवार को मिली होगी। शनिवार तो कई आएंगे, लेकिन 20 के बाद जो शनिवार आएगा उसी शनिवार को वो मिली होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सुधा को याद है कि अपने भाई से, तो 20 तारीख हम लोग सबसे पहले निकाल लीजिए। निकालने के लिए आपको बताया है दोनों दिन का अंतर, तो 1 और 20 में अंतर कितने का, 19 का, और 19 को कितना से भागा दे देंगे, 7 से। ध्यान दीजिएगा, 20 और 1 में अंतर कितने का, 19 का, 19 में भागा देंगे 7 से, तो 7 दूनी का 14, शेष बच गया 5। मंगलवार में 5 आप जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, मंगलवार में आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए। मंगलवार में 5 जोड़िए या 2 घटा दीजिए, तो 2 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला दिन घटाइएगा तो सोमवार, एक और घटाएंगे तो रविवार, अब 5 जोड़ेंगे भी तो रविवार आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, रविवार आ जाएगा। अब बताइए 20 तारीख आपका रविवार आएगा, 20 तारीख क्या आ गया, रविवार। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से सवाल बन जाएगा, 20 तारीख रविवार, तो शनिवार कब आएगा, 26 तारीख को। शनिवार कब आएगा, 26 को। ध्यान दीजिएगा, शनिवार कब आ जाएगा, 26 को आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 के बाद शनिवार, 20 के बाद शनिवार, तो 20 के बाद जो शनिवार आएगा वो शनिवार आएगा 26 को। ध्यान दीजिए, शनिवार कब आएगा, 26 तारीख को। आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कि 20
रविवार है तो 21 से चलेंगे, 21, 22, 23 उससे जाना बच्चा की तरह करने नहीं है, हम सीधे देखिए बता रहे हैं आपको शॉर्ट कैसे जाएंगे। तो हम 7 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे कितना 27, तो 27 तारीख रविवार था, इसका मतलब 26 तारीख क्या हो जाएगा शनिवार। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया 26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए आज कोई दिन है और परीक्षा होने वाला है, उसको 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा स्थगित कर दिया जाए, और परसों रविवार हो, परसों रविवार हो, ध्यान दीजिएगा। यदि आज होने वाली परीक्षा, यहां छूट गया, ध्यान दीजिएगा 3 दिन आप नोट कर लेंगे, यहां पर छूट गया था। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित, 3 दिन यहां पर जोड़ देंगे। यदि आज होने वाली परीक्षा, प्रश्न देख लेंगे, यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और परसों रविवार है, परसों रविवार हो, तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? तो सबसे पहले बताइए 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है और परसों रविवार है, परसों रविवार बोल रहा है, तो आज बताइए कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आज कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं परसों मतलब 2 दिन, तो रविवार में 2 दिन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा शुक्रवार। अब परीक्षा कितने दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है? 3 दिन के लिए, तो शुक्रवार में आप 3 दिन जोड़ दीजिएगा, तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, परीक्षा किस दिन हो जाएगा? सोमवार को हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, 3 दिन के लिए, और परसों रविवार है, परसों रविवार है कहने का मतलब आज कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार, क्योंकि परसों मतलब 2 दिन, रविवार में 2 दिन घटाएंगे तो शुक्रवार, और शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे क्योंकि परीक्षा 3 दिन के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, डेट को बढ़ा दिया गया है। तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तो आज हम लोगों का 10 सवाल कैलेंडर से था जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपको YouTube पर कम देखने को मिलेंगे। आसान आसान प्रश्न बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपको कम देखने को मिलेंगे, और यही प्रश्न हमको परीक्षाओं में दिक्कत करते हैं। दिक्कत करने का मतलब समय ज्यादा हमसे बर्बाद करते हैं। शॉर्ट बनाने के लिए आपको सबसे शॉर्ट मेथड दिए है, वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कम से कम अपना सुझाव आप दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसा था, और आप 10 में से कितने प्रश्न बना सकते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही। और जो भी प्रश्न आपको दिया गया है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।